भिवानी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना आई है। ये पैसा सीवर व्यवस्था, पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आया है। भिवानी के विधायक घनश्याम सराफा ने बताया कि 65 करोड़ रुपए सीवर तो 35 करोड़ रुपए पानी के लिए आए हैं। अब ये एक पैसा भिवानी के विकास पर खर्च होगा। भिवानी नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 8 में एमसी कॉलोनी की समस्याओं के समाधान को लेकर नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत खुला दरबार आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में भिवानी के विधायक घनश्याम सराफा व नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने लोगों की समस्याएं सुनी। खुले दरबार में वार्डवासियों ने अपनी समस्याएं विस्तार से रखी। इनमें पीने के पानी की कमी, सीवर व्यवस्था, गलियों की मरम्मत, पार्कों के नवीनीकरण की प्रमुख मांगे शामिल रही। नगर परिषद की ओर से समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। मतलब ये है कि बाढ़ की जो हमारी जमीनी हकीकत है उसके बारे में विचार करके और इसके सारे काम पूरे करने का हमने वादा किया है। हम जल्दी इन समस्याओं को लेके आगे बढ़ेंगे। इनका समय समय पे हम नारियल भी फोड़ेंगे और पूरा होने के बाद उसका उद्घाटन भी करेंगे। सीवरेज पानी को लेकर के 35 करोड़ की तो पानी की योजना आई है और 65 लाख की है सीवरेज की योजना आई है। 65 करोड़ आने वाले समय में सीवरेज ये जल्दी आपकी निगाह में आएगा कि काम तेजी से शुरू हो गया है और शहर का कोई भी वार्ड और कोना हम खाली नहीं छोड़ेंगे। सब में काम करवाने का हमारा लक्ष्य है। भिवानी के ये सौगात सीवरेज पानी के लिए मिली है। ये मूलभूत सुविधाएं देने के लिए है। मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल जी, मैंने उनके सामने भी ये कह दिया था कि मेरे घर में भी गंदा पानी आ रहा है। तो आज उसी योजना को लेके हमारी सरकार सचेत है। उन्होंने पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए इंतजाम कर दिया है, जो कि हमारे भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर प्रतीत होगा। वार्डों में लगा दी देखते हो। आज नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत खुले दरबार का वार्ड नंबर 8 के अंदर आयोजन किया गया। यहाँ एमसी कॉलोनी सेंटर पार्क के अंदर हमारे पार्षद भाई हर्षदीप जी हैं। हमारे 8 नंबर वार्ड के सभी जितने हमारे गणमान्य और जागरूक नागरिक हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए। सभी सज्जनों ने बहुत सज्जनता से अपनी बातों का यहाँ पर बैठक के अंदर रखा और खुले दरबार के अंदर माननीय विधायक जी उपस्थित रहे। और इसमें गलियों से संबंधित समस्याएं आई हैं। कुछ गलियों का है, कुछ फुटपाथ बनाने का है हमारा, कुछ हमारा गंदे पानी की समस्याएं हैं, कुछ सीवरेज की समस्याएं आई हैं और लाइटों के विषय में भी कुछ नई लाइटें कुछ पॉइंटों पर लगनी है। तो इस प्रकार से जो पार्कों का कुछ यहाँ मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का भी एक दो पार्कों के अंदर बात आई। हमने कुछ पार्कों के अंदर कुछ कार्य विकास का शुरू भी आज हमने करवाए हैं। जैसे पार्क के अंदर गजबो छतरी बनाने का हमारा काम हमने शुरू कराया है और प्रीति है बिहार की गली का हमारे निर्माण का हम कार्य शुरू करेंगे। एक बहुत ही कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा आवश्यक कार्य था। हमारा गायत्री स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है हमारा, उसकी 4 दीवारी का वहाँ बड़ी गंदगी और पशु लड़ते रहते थे, खतरा रहता था। उसकी 4 दीवारी काम का शुभारंभ भी आज माननीय विधायक जी के हाथों से हम श्री गणेश उत्सव करवाएंगे। और ऐसे जैसे विकास कार्य समय समय पे हम प्रत्येक वार्ड के अंदर जा कर के वहाँ सुनते हैं और विकास कार्यों का शुभारंभ करके हम चाहते हैं कि कहीं भी किसी प्रकार से शहर हमारा विकास कार्य पिछड़े ना। और विकास के साथ साथ हम सौंदर्यीकरण की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमने सबसे अपील की है कि वार्ड के अंदर कोई ऐसे को स्थान हो जहां सेल्फी पॉइंट बना करके हम उसको और अति सुंदर कर सकें। ये सुझाव भी आमंत्रित है सफाई को लेकर के और अन्य सुझाव हमने लोगों से लिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने कुछ सुझाव दिए भी। हम उन पर काम करके जो हमने 6 माह का हमने समय रखा कि 6 माह के अंदर वार्ड के पूरे विकास कार्य हम संपन्न कर देंगे। और 6 माह के बाद हमें प्रतियोगिता जो करने वाले हैं कि मेरा वार्ड सबसे सुंदर वार्ड, उस प्रतियोगिता के अंदर हम देखेंगे कि भी कोई काम पेंडिंग ना रहे, ताकि को बहाना ना रहे कि मेरा वार्ड सुंदरता पिछड़ गया। हम सारे काम अभी हमारे पार्षद साथियों से ले भी रहे हैं और जनता के बीच में जाकर भी उनसे हम कामों के बारे में पूछ रहे हैं, ताकि जनता के बीच में जाएंगे तो उनका जो संवाद होगा, संवाद से हम कुछ सीखने को भी मिलेगा, सुझाव मिलेंगे और काम भी कराएंगे। कितने वार्ड तो पूरे करीबन आज 14 वार्ड हमारे आज पूरे हो गए हैं और वार्डों के अंदर। और निश्चित रूप से मानता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारा चला हुआ है। जनता के बीच में रहेंगे, उनके काम दुख सुख के साथी बनेंगे तो काम चलेगा। हुआ है भिवानी के लिए, तो किस तरह से देखते हो आप? इसी शय माननीय विधायक जी ने बताया कि निश्चित रूप से सीवर पानी की तो समस्या से हमारा शहर जूझ रहा है कि गली गली के अंदर गंदा पानी पीने का पेयजल शुद्ध होना चाहिए, उसकी जगह गंदा पानी आ रहा है। सीवर जगह जगह जाम पड़े हैं और खुलवाते भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम चल भी रहा है। लेकिन कुछ एक बड़े प्रोजेक्ट की जो आवश्यकता थी, माननीय विधायक जी ने बड़े प्रयास किए हैं
और हरियाणा सरकार ने, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, माननीय विधायक जी का भी धन्यवाद है कि भिवानी के लिए सौगात है, निश्चित रूप से हमारा सीवर पानी में कायाकल्प कर देगी। आवारा पशुओं का भी टेंडर की बात की जा रही थी, आज भी प्रधान भवानी प्रताप जी जो प्रधान प्रतिनिधि हैं हमारे बीच आए और उन्होंने एक दरबार लगाया था पूरे वार्ड का और लोगों की समस्याएं सुनी और ख़ास तौर पे जो पार्कों की समस्याएं थी, गलियों की समस्याएं थी, सफाई की समस्या थी, इसके अलावा फुटपाथ कॉलोनी की समस्या थी, तो इन सब के निर्माण के लिए उन्होंने मंजूरी दी है आज। सर किस तरह की समस्या संतुष्ट आज हो पाए आप? लगभग संतुष्ट है सर। मेरा नाम नवरत्न सिंह चौहान है। मैं एमसी कॉलोनी निवासी शिवाजी पार्क के आसपास रहते हैं। आज जो ये शिविर लगा है समाधान शिविर, इसके लिए 10-20 आदमी हमारे एरिया से भी आए हैं। कोई विशेष समस्या तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जो विशेष बन जाती हैं आम जनजीवन के लिए, गलियों की सफाई है, पार्क का रखरखाव है, पानी बरसाती रुकने की समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याओं का हमने यहाँ अपना शिकायत की है और इन्होंने हमें आगे भविष्य में ऐसा ना हो, उसका समाधान हो, इसका आश्वासन दिया है। धन्यवाद। भागीरथ शर्मा मेरा नाम है। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं, बहुत पुराना, 78 साल मेरी उम्र हो गई है और शहर में खास करके अपने भी यहाँ समस्याएं हैं शहर में और हमारे आसपास गंदगी का अंबार लगा रहता है, ना सफाई कर्मी आते हैं समय पे, अपने आप ही आसपास अपने घरों में हम करते हैं। रही पार्कों की बात, पिछले 2 साल से पहले कुछ 1-2 साल के लिए सफाई वो आते थे कटाई करने के लिए, मशीन से घास काटने के लिए, अब वो भी नहीं आते। और मेन समस्या गंदे पानी की भी है और इसके बारे में कहा गया आप शिकायत लेकर आप समाधान शिविर में आए आप? हाँ, इसीलिए आए थे, पानी के लिए, शिविर के लिए और साफ सफाई के लिए। क्या बोल रहे हैं अभी जनता? अब वो ये इन्होंने आश्वासन क्या दिया है, केवल ये वो देते हैं, आश्वासन देते हैं, करना धरना कुछ होता नहीं इन लोगों ने। असल बात तो यही है।